सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साधकों का प्रश्न होता है कि विरक्त और गृहस्थ में क्या अंतर है। विरक्त को भगवान मिलते हैं तो क्या गृहस्थ को भगवान नहीं मिलेंगे? विरक्त का जीवन कैसा होता है और गृहस्थ का जीवन कैसा होता है? गृहस्थ में रहकर क्या हम विरक्त के तरह जीवन जीते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? क्या विरक्त लेना, संन्यास लेना जरूरी है भगवान को पाने के लिए? ये प्रश्न बहुत से साधकों का होता है। ऐसा संशय बहुत से साधकों में बना है। क्या गृहस्थ और विरक्त, विरक्त का अर्थ क्या होता है? विरक्त का अर्थ ये नहीं होता है। विरक्त का अर्थ होता है अपने आप को भगवान के नाम में, भगवान में लगाए रखना। विरक्त का जीवन केवल भगवान के लिए होता है। उनका पूरा जीवन भगवान के जीवन एक भगवानमय बन जाता है। विरक्त का जीवन ऐसा होता है। तो हम गृहस्थ में रहकर भी विरक्त के जैसा जीवन जी सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें गृहस्थ और विरक्त में रहकर हम भगवान को प्राप्त, गृहस्थ में और विरक्त में दोनों में रहकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है भगवान विरक्त, विरक्त का अर्थ ये नहीं सब कुछ छोड़ के भागने से भगवान मिलते हैं। ऐसा कोई भी शास्त्र, कोई भी संत नहीं बताते कि विरक्त यानी छोड़कर भागने से भगवान मिलते। तो जंगल में रहने से अगर भगवान मिल जाते तो आप जंगल में आज जा रहे हो, कई जीव ऐसे हैं जो जंगल में रह रहे हैं, भगवान नहीं मिले। एक उदाहरण है। ये उदाहरण से आप समझ सकते हो। अगर भगवान को मिलना है तो आपको गृहस्थ में रहते हुए मिलेंगे, सब कार्य करते हुए भगवान मिल जाएंगे। और विरक्त में भी आप गए और वहां भी भगवान का सुमिरन भक्ति नहीं हुआ तो फिर वहां भी भगवान नहीं मिलेंगे। अब भगवान केवल सुमिरन से मिलते हैं, नाम जप से भगवान का तार जुड़ता है। अलग अलग शरीर से जो तपस्या करते हैं, शरीर को थकाते हैं, वो उसको तप कहते हैं, शारीरिक तप। तप कई प्रकार से संत तप करते हैं, पर उस तप से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वो एक, अब जो तप करते हैं कई लोक बने हुए हैं। भगवान की प्राप्ति और भगवत धाम ये केवल भगवान के भक्ति से ही होगा। और जो शारीरिक तप होता है, जो शरीर को तपा के कई कई दिन जल ना पीना, भोजन ना करना, तो वो एक शारीरिक तप में आता है। और इस तप का फल अलग होता है। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान नहीं मिलते। सभी साधकों को ये ध्यान से सुनना चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे। हम गृहस्थ हैं या विरक्त हैं, हम जो कठोर तप करते हैं शरीर को कष्ट देकर, उसका अलग सुकृत होता है। कई लोक हैं, स्वर्गलोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। तो ये जो तप होता है ये शारीरिक तप, इससे केवल आपको ये लोग प्राप्त होते हैं। पर भगवान की भक्ति, भगवान के नाम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान को पाना है तो भगवान के नाम जप,
बिना नाम जप भक्ति सुमिरन के भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो घर में रहे। हाँ, विरक्त को और गृहस्थ को कैसे भगवान मिलेंगे? गृहस्थ का जीवन नाम जप, जो गृहस्थ होते हैं एक पत्नी व्रत, एक संयम से रहने वाले, अपने कर्तव्य को भगवान के मानकर निष्ठापूर्वक करते हुए नाम जप कर रहे हैं, गलत आचरणों से बच रहे हैं, एक स्त्री व्रत है, इससे भगवान मिलते हैं। भगवान 3 चीज से मिलते हैं: पाप आचरण से दूरी, निरंतर नाम जप, और किसी भी एक गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से, किसी भी दूसरे से नहीं। इस तरह से जो जीवन व्यतीत करता है गृहस्थ में, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वो विरक्त की तरह जीवन जीता है। और विरक्त का जीवन, कई प्रकार से संत होते हैं जिनको देखा जाता है, तो भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। वो एक अलग तप होता है शरीर का। बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना नाम जप किए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सभी साधकों को ये ध्यान में रखना चाहिए, भजन ही सर्वोच्च है, नाम जप ही सर्वोच्च है। जो जितना ज्यादा नाम जप करेंगे उतने ज्यादा भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। हमें केवल भगवान के नाम जप को करना है। इसलिए सभी का संशय है, गृहस्थ में रहकर कैसे भगवान को प्राप्त करें। गृहस्थ में रहकर एक पत्नी व्रत हो, एक स्त्री हो तो एक पति व्रत हो, और निरंतर नाम जप हो, अपना कर्तव्य को पूरी तरह से निष्ठा से भगवान के मान कर करो, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर गृहस्थ में रहकर ये नहीं कि हम गृहस्थ हैं, हमें तो छूट है, जो मनमानी आचरण करना है हम करेंगे, हमें तो कोई रोक टोक नहीं, तो फिर ये गृहस्थ नहीं। ये गृहस्थ में भी बहुत, गृहस्थ का बड़े बड़े संतों ने अपने गृहस्थ को ही देखो कितना महान बना दिया। उनके आगे विरक्त सर झुकाते हैं, उनके आगे विरक्त सर झुकाते हैं। विरक्त लोग दर्शन करने आते हैं, विरक्त संत गृहस्थ में जो हैं उनके दर्शन करने आते हैं। ऐसे गृहस्थ में रहकर संत हुए। तो हमें गृहस्थ में रहते हुए, सब कार्य करते हुए भगवान का नाम का जप करना है। विरक्त का जीवन पूरी तरह से भगवानमय, और विरक्त का जीवन केवल भगवान के लिए होता है। चारों तरफ से कठोर, विरक्त का जीवन बहुत ही कष्ट होता है। विरक्त का जीवन ये नहीं होता है कि मौज से बस खा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। विरक्त का जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण होता है। सब कष्टों को, जो सच्चे मार्ग से चल रहे हैं उनके लिए ये विरक्त का जीवन बहुत कष्ट होता है। इधर उधर करना तो बहुत ही आसान है, भेष रंगा लिए, अचला ओढ़ लिए और इधर उधर मांग कर, इधर उधर 50-100 रुपए, 500 रुपए किसी से मांग लेते हैं। विरक्त ये नहीं है। ये विरक्त लेकर भी कहीं ना कहीं पाखंड हो जाता है। विरक्त का अर्थ होता है किसी गुरु के शरण में जाकर, किसी अच्छे संत के शरण में जाकर हम वहां मार्ग लें, उनसे शिक्षा लें, उनके पास रहें, उनसे मार्ग लें, और फिर वो जैसे जैसे मार्ग देते जाएंगे वैसे वैसे। तो विरक्त का जीवन ये होता है।
विरक्त और गृहस्थ में क्या अंतर है? ये अंतर है, विरक्त कोई भी किसी से भी ऐसे नहीं मांगेगा, और गृहस्थ में है जितना हमारा कर्तव्य है करते हुए हमारे को भगवान जितना दे रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ रहा है, हम कर्तव्य कर रहे हैं, और जितना हम अर्जित करते हैं उसी से अपने घर का पोषण करते हुए नाम जप कर रहे हैं, ये गृहस्थ है। इससे बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। और जो विरक्त है, किसी से भी ऐसे मांगना नहीं, जो मिला उसको खाना, नहीं मिला तो भगवान के निरंतर नाम को, भगवान जो दे दिए आगे उसको खा लेना और निरंतर नाम जप करना। किसी से ये ऐसा नहीं कि ऐसे हमें 2, 4, 500, 1000 रुपए दे दो, नहीं, ये विरक्त का जीवन नहीं है। इसलिए ऐसे जो जीवन जीते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवान की प्राप्ति उन्हीं को होती है। गृहस्थ का जीवन बहुत ही, अगर गृहस्थ में कोई रहकर भगवान की भक्ति कर रहा है और ऐसे चल रहा है तो उसे बहुत जल्दी प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान ने सबसे महत्व गृहस्थ को दिया है। क्योंकि बहुत से ऐसे झंझट हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं, बहुत से ऐसे कर्तव्य हैं, उनको करते हुए भगवान में लगा हुआ है, इतने नाम जप कर रहा है, भगवान को प्रधान रखे हुए है, भगवान बिक जाते हैं ऐसे गृहस्थ के आगे। भगवान बिक जाते हैं ऐसे गृहस्थों को जो निरंतर भगवान में लग गए, अपना कर्तव्य को भगवान का मान लिए, सब कुछ भगवान का है और निरंतर नाम जप, चाहे हमारे गृहस्थ में कुछ कैसा भी बन पड़े, इसकी हानि हो रही हो, इसका लाभ हो रहा हो, उसको प्रधान ना रख के केवल भगवान का भजन। गृहस्थ में देखो, जो भगवान को आगे रखकर, अब किसी को धन की हानि हो जाती है, किसी को कोई, तो उसको सहते हुए, हमारे धन की हानि हो गई, उस पे हमारा ज्यादा महत्व बुद्धि ना हो, हमारे कोई ऐसा कार्य नहीं बन रहा है, उस पे महत्व बुद्धि ना हो, भगवान के भजन, निरंतर नाम जप, और भगवान जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं उस प्रकार रहना, जिस प्रकार वो ले चल रहे हैं उस प्रकार रहना, ये गृहस्थ है। और विरक्त केवल भगवान के भजन, 2 रोटी मांग लिए किसी गृहस्थ के यहाँ, उसको पाकर, और भजन, पैसे नहीं मांगना है, किसी से कुछ ऐसा नहीं मांगना है, जो मिला उसको भगवान जो भेज देते हैं और भगवान व्यवस्था कर देते हैं। अगर जो भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं, जितना चाहिए उतना व्यवस्था वो करते हैं। भगवान सब कुछ सर्वत्र है, वो जितना जिसको जरूरत है गृहस्थ में है, भगवान उनको भी व्यवस्था करते हैं। अगर वो भगवान के आश्रित है तो, भगवान से विमुख है तो फिर भगवान नहीं व्यवस्था करेंगे। भगवान के आश्रित हैं और निरंतर भजन कर रहे हैं तो उनको भगवान व्यवस्था करते हैं। और जो विरक्त हैं वो केवल भगवान के आश्रित और निरंतर नाम जप, किसी गृहस्थ के यहाँ गए, 2 रोटी मांगे, 2, 4 घर घूम के जो मिला उसको ले आकर और पाकर और भजन, पैसे नहीं, कोई पैसा दे रहा है, कोई धन दे रहा है, फिर ये विरक्त नहीं। हाँ, कोई दे रहा है, हमें जरूरत है तो ले ले, जितना जरूरत है। अब कोई दे रहा है तो भाई हमें जरूरत है तो आपसे हम ले लेंगे, नहीं जरूरत है तो हमें नहीं चाहिए। हमें जरूरत है तो आपसे लेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं चाहिए, ये विरक्त है। अब विरक्त को ये नहीं कि घर परिवार छोड़ दिए और जाकर सब कुछ इकट्ठा करने लगे, भगवान का भजन भी नहीं हो रहा है, भक्ति भी नहीं हो रहा है, और सांसारिक कूड़ा करकट इकट्ठा करने में लग गए, सांसारिक धन दौलत इकट्ठा करने में लग गए, सांसारिक मान सम्मान इकट्ठा करने में लग गए। ये विरक्त नहीं होता है, फिर ये भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं ये।
ये विरक्त नहीं है। इसलिए ऐसे विरक्त जो हैं, बहुत ही विरक्त कठिन जीवन है, बहुत ही कठिन जीवन है। चलते हैं भगवान के लिए, उतर जाते हैं संसार के लिए। घर में रहकर तो हम बहुत थोड़ा बहुत अच्छे भजन कर रहे थे, पर जब गृहस्थ को छोड़कर विरक्त हुए तो और ज्यादा प्रपंच में उतर गए, और ज्यादा प्रपंच होने लगा। तो प्रपंच नहीं होता है विरक्त में। विरक्त का जीवन बहुत कष्टमय होता है, बहुत ही कष्टमय। इसलिए ये ना समझे कि हम विरक्त हो जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे। हम तो ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति होती है केवल नाम जप से। अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करें। जो भागने का प्रयास करता है फिर वो जाकर और ज्यादा फंस जाते हैं, और ज्यादा विरक्त के मार्ग। पहले तो लगता है कि विरक्त, पर वो धीरे धीरे प्रपंच संसार में उतर जाते हैं। सांसारिक वार्तालाप, सांसारिक प्रपंच, मनोरंजन, बस इन्हीं में जीवन खत्म हो जाता है। कहाँ अच्छा खासा गृहस्थ में भजन कर रहे थे, कर्तव्य को कर रहे थे, उससे ज्यादा विरक्त में फैलाव हो गया। तो विरक्त में जो संत हैं देखो कैसे जीवन को जीते हैं। इसलिए हमें जो भी अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें केवल भगवान के आश्रित निरंतर नाम जप, अपने कर्तव्यों का पालन, गृहस्थ में है तो अपने पुत्र परिवार का जितना बन सके हम धर्म से जो पैसा मिलता है जितना कमा सकें हम उतने से परिवार का पालन पोषण करते हैं। बाकी ज्यादा धन की इच्छा गृहस्थ में ये भगवान से विमुख कर देगी, ज्यादा मान सम्मान की इच्छा भगवान से विमुख कर देगी। और विरक्त में है तो उनको केवल भगवान के, हाँ किसी गुरु के शरण में है, किसी संत के शरण में है तो फिर उनका निर्देश चलता है, नहीं तो केवल नाम जप और अपने जो उदर पोषण है जो, तो किसी गृहस्थ के यहाँ गए, मांगे और पाए और फिर एकांत होके भजन कर रहे हैं। ये गृहस्थ और विरक्त का अंतर है। तो हमें ऐसे अगर जीवन को व्यतीत जो करेंगे भगवान की प्राप्ति उन्हीं को होगी, भगवान उन्हीं को मिलेंगे। इसलिए सभी से प्रार्थना है गृहस्थ में रहो। विरक्त बहुत ही कठिन है, और विरक्त में जा रहे हो तो अपने जीवन को केवल भगवान में, केवल भगवान के नाम में, सब पर नींद, आलस, प्रमाद, भूख प्यास, ठंडी गर्मी बरसात, इन सब को विरक्त को सहना पड़ता है। ऐसा नहीं है जंगल में भागकर चले जाएंगे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। भूख प्यास, सर्दी ठंडी गर्मी बरसात सबको सहना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखें। जो सहने को तैयार है फिर आओ, विरक्त मार्ग है, आओ। अगर ऐसे जीवन को व्यतीत करना है तो आओ, एक विरक्त का मार्ग है। और नहीं, नहीं ऐसा है, मन अभी वैसा संसार में, तो गृहस्थ में रहो और निरंतर नाम जप करो। गृहस्थ बहुत अच्छा है, और नहीं तो ये आग का मार्ग है, आओ उतरो। फिर एक बार जो उतरा फिर लौट के नहीं आएगा। एक बार जो गृहस्थ को छोड़ दिए वो फिर गृहस्थ में कभी आ नहीं सकते, ये ध्यान रखना। और जो एक बार विरक्त हो गए वो फिर जीवन को पूरा जीवन विरक्तमय। अब विरक्त होकर गृहस्थ के यहाँ, विरक्त होकर गृहस्थ नहीं, केवल विरक्तमय, कड़ा शासन में रहते हैं वो विरक्त। किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी गृहस्थ का ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे, किसी गृहस्थ ज्यादा बातें नहीं करेंगे। जो उनके पास आया उनको केवल वही उपदेश देंगे जो भगवान की प्रेरणा होगी। इतना होता है विरक्त का जीवन। अगर वो भगवान को प्राप्त कर लिए तो उनका जीवन संसार को बैठकर वो भगवान के लिए लगाते हैं, प्रपंच के लिए नहीं, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। वो केवल भगवान की बातें करेंगे।
आप जाओगे तो आपको भगवान के कैसे भजन करना है, कैसे आपको इस मनुष्य शरीर से भी आगे जाना है, वो बताएंगे। तो ये विरक्त होते हैं और ये गृहस्थ होते हैं। अब इनमें कैसे जीवन को आपको जीना है, क्योंकि संत बताते हैं, संत वही मार्ग बताते हैं जो गृहस्थ और विरक्त पालन कर सके। कैसा जीवन होता है विरक्त का और कैसा जीवन होता है गृहस्थ का, इनमें ये अंतर होता है। इसलिए गृहस्थ हैं तो अपने आप को केवल भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, और विरक्त हैं पूरा जीवन सब कुछ सहते हुए, मान अपमान, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, बरसात ठंडी, सब सहते हुए भगवान में लगे हैं, ये विरक्त है। तो एक बार विरक्त को अपना लेने के बाद फिर गृहस्थ से कोई मतलब नहीं, घर परिवार से कोई मतलब नहीं, किसी घर, विरक्त का जीवन हो गया है तो फिर घर में नहीं आना है। अपना कोई नहीं, अपना केवल भगवान और भगवान के नाम। अब कोई माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते नहीं। जो विरक्त को जीवन दे दिया, अपने गुरु को शरण में चले गए, तो उनका जीवन केवल भगवान में। कभी भी अब गृहस्थ का मुंह नहीं देखना, कभी भी परिवार के तरफ नहीं आना, किसी भी रिश्तेदार पटीदार भाई बंधु से नहीं मिलना, किसी से भी बातें नहीं करना। ये विरक्त का जीवन है। अगर जीना है तो आओ, ऐसे ऐसे जीवन होता है। नहीं तो गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रहकर ही भजन करो, वही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो ये आग का मार्ग है। अगर एक बार कूद गए तो फिर आओ, जीवन को लगा दो भगवान में। और इसमें अगर भगवान में लगा दिए तो फिर अब गुरु के शरण मिलना बहुत मुश्किल है। बिना गुरु के शरण मिले, बिना किसी अच्छे संत के शरण मिले, ये संभव नहीं। विरक्त का जीवन किसी अच्छे संत के संग में होना चाहिए, किसी गुरु के शरण में होना चाहिए। और विरक्त है तो, गृहस्थ हैं तो वो विरक्त के कहे अनुसार चलें। जो विरक्त संत हैं, विरक्त महापुरुष हैं, उनके वचनों पर जो पालन बोल रहे हैं, उनको अपना कर जो चलते हैं, वो गृहस्थ में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे जीवन को होना चाहिए। इसलिए सभी गृहस्थ में हो तो बहुत अच्छा है। अगर विरक्त में जा रहे हो तो ये निष्ठा है, इस निष्ठा पर उतरना पड़ेगा। विरक्त खेला नहीं है, विरक्त कोई ऐसा नहीं है कि जाओ और मनोरंजन करो, जो मनमानी आए करो, नहीं। बहुत ही अलग में फंस जाओगे। समझो, विरक्त में जा रहे हो सब कुछ त्याग कर, तो फिर जीवन को भगवान में, हर कष्ट को सहना, हर दुख को सहना, पूरा जीवन को भगवान में लगाना। किसी से मतलब नहीं, किसी से किंचिन मात्र भी मतलब नहीं। सब मेरे, अगर विरक्त है तो सब मेरा और कोई मेरा नहीं। विरक्त है तो सब मेरे और कोई मेरा नहीं। और गृहस्थ है तो अपना परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नाम जप करे। ये निष्ठा है। अगर इससे जो पालन करके चलेगा उसे भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो फिर अडंबर हो जाता है, फिर इधर उधर प्रपंच हो जाता है, फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे बहुत से विरक्त हैं, चले घर परिवार छोड़कर और फिर प्रपंच में उतर गए। घर परिवार को छोड़े थे और ज्यादा प्रपंच करने लगे वहां। ऐसा नहीं होता है विरक्त का जीवन। इसलिए अगर छोड़ रहे हो घर परिवार संसार से, तो केवल भगवान में। अब सोचो कि अब हमारा जीवन पूरा तरह भगवान के नाम में, किसी से कोई मतलब नहीं, अब पूरा जीवन भगवान को देंगे और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा निष्ठा। ये विरक्त का जीवन है। तो अगर ऐसा है तो फिर कूदो, और नहीं है तो फिर रहो गृहस्थ में। बहुत ही कठिन मार्ग है, खेला ना समझो, खेला है ये। सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास, देखो ये विरक्त का जीवन है।
सबको सहते हुए, समभाव में स्थित, सबसे आसक्ति रहित और सबसे निरासक्त, पूरा संसार उनका, और वो किसी से भी ज्यादा आसक्ति नहीं। अगर उनके पास आ रहे हो तो वो केवल भगवान के मार्ग का वार्ता करेंगे। अगर भगवान के मार्ग का वार्ता उनसे सुनना है तो उनके पास आओ। वो आपके प्रपंचों का वार्ता सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपके प्रपंचों का बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो केवल भगवान के वार्ता को बताने के लिए बैठे हैं। तुम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हो, गृहस्थ में रहकर सब कार्य करते हुए कैसे प्राप्त कर सकते हो, अपने कर्तव्य को करते हुए कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये होता है विरक्त। ये विरक्त जो अच्छे महापुरुष हैं वो बताते हैं। तो इसलिए ये गृहस्थ और विरक्त में अंतर है। महापुरुष संत जो होते हैं ऐसे बताते हैं, जिनको गृहस्थ में और विरक्त में दोनों में चलना है तो आप लोग बस ऐसे निष्ठा पर चलना, तब भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं तो फिर आडंबर में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, वो आडंबर हो जाता है, फिर इधर उधर। अब फिर ऐसे गृहस्थ को, विरक्त को देखा जाता है, फिर उन पर श्रद्धा नहीं रह जाती है। कोई ऐसा है ही नहीं जो भगवान के मार्ग का पता बताए, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है, कैसे भजन किया जाता है। अब जो विरक्त ऐसे नहीं जीवन को बिताए वो क्या आपको बताएंगे। अब इधर उधर पर प्रपंच करने लगे, इधर उधर मांग कर खाने लगे, इधर उधर 2 4 10 किसी के आगे हाथ फैला दें, हमें 2 4 ऐसे। विरक्त ये नहीं होते। अगर भगवान के लिए चले हो तो निष्ठा कसौटी होती है, उस कसौटी पर उतरो। भगवान कसते हैं, भगवान अपने भक्त को कसते हैं, निष्ठा पूर्वक कसते हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, भगवान के आश्रित और निरंतर नाम जप। ये होता है विरक्त। अगर ऐसे कसौटी पर उतर गए तो फिर पूरा संसार तुम्हारे लिए है। और ऐसे कसौटी पर नहीं उतरे, किसी से भी चलो विरक्त तो जीवन जी लिए, अब चलो संसार में कुछ मांग रहे हैं, किसी का एक प्रपंच हो जाता है, ये प्रपंच आडंबर। फिर ये संसारिक जीव उनके पास आते हैं और आडंबर प्रपंच करने लगते हैं। भगवान से कोई वार्ता नहीं, अपना पोषण, अपने बारे में वार्ता करना, हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। अरे किसी अच्छे संत से आप जाकर मिलो, वो तुम्हारे पोषण के लिए नहीं बैठे हैं, तुम्हारे प्रशंसा के लिए नहीं बैठे हैं। इतना कटु वचन कहेंगे कि वहां से उठ के भाग जाओगे। अभी सच्चे संत से कहाँ मिले हो आप लोग। प्रपंच करना, अपने पोषण का मान सम्मान करना। संतों को मान सम्मान नहीं चाहिए, संतों को वो पद प्राप्त है जहां आपको बैठाना चाहते हैं। ये 2 4 संसारिक पद प्राप्त करके सोचते हैं बहुत, तभी आप संतों को नहीं जानते हो, अभी विरक्त मार्ग को नहीं जानते हो। विरक्त मार्ग अलग मार्ग होता है, समझे। पालन पोषण के लिए नहीं होता है। आप उनके पास जाओ, आपका सम्मान करें, आपको वाह वाह करें, आपको नहीं। बहुत ही कम समय है, नाम जप करो, गृहस्थ में रहकर वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और विरक्त है तो आ जाओ, ऐसे उतरो, ऐसे जीवन को व्यतीत करो, फिर देखो तुम्हारा जीवन। तो ये विरक्त और गृहस्थ। जय श्री राधे।